Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1064, Callum is Missing। क्या? जैसे ही जियाओ यान की आवाज गिरी, शेफू को छोड़कर पूरे क्रिस्टल पैलेस में अन्य मेडुसा कबीले के पावर हाउस सभी चौंक गए। रानी मेडुसा आज कितनी शक्तिशाली है। 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के पूर्णता स्तर के साथ एक पावर हाउस। उसके सामने वाले लड़के ने वास्तव में कहा कि रानी मेडुसा उसकी पत्नी थी। इस तरह के अहंकारी शब्दों को शायद मेडुसा परिवार के मजबूत लोगों द्वारा गोली मार दी जाएगी। मेडुसा परिवार का विवाह और प्रेम मनुष्यों से भिन्न है। मेडुसा परिवार की महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो खुद से मजबूत हैं, और उन लोगों पर विचार नहीं करते हैं जो खुद से कमजोर हैं। इसलिए जब जियाओ यान ने ये कहा, तो लगभग किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। बेटा, चावल अंधाधुंध खाया जा सकता है, बकवास मत करो। हालांकि मोबर रानी मेडुसा के शासन से असंतुष्ट था, अंतिम विश्लेषण में रानी मेडुसा भी उनके दिमाग में एक भगवान जैसा अस्तित्व था, इसलिए उसे एक कमजोर मानव पुरुष द्वारा अपमानित किया गया था। मेरा मानना है कि सीनियर शेफू स्वाभाविक रूप से जानता है कि शब्द सच हैं या गलत। जियाओ यान के बोलने के बाद प्रकाश के 9 रंगों का रक्त शेफू की ओर थोड़ा फैल गया। ये सच है। रानी मुझे केवल इस मामले के बारे में बता सकती है। रानी एक निचले तल से है, उसके पास एक मानव पति कहाँ है? और जियाओ यान के 9 रंग के खून को महसूस करने के बाद शेफू को भी रानी मेडुसा के समान सांस की गंध आई, और इसे सहन किया। बोलते रहे, ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तक कि अगर शेफू ने बात की, तो अन्य 8 नेता अभी भी सदमे से भरे हुए थे। रानी मेडुसा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए उनका जीवन साथी एक बहुत अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। इतना कमजोर इंसान कैसे हो सकता है? चाहे कुछ भी हो, वह मेरी पत्नी है। शियाओ यान ने भी इन पावर हाउस को देखा और बोला। हालांकि इस बार जियाओ यान की आवाज स्पष्ट रूप से उनके लिए नहीं थी, बल्कि मु यिंगयंग के लिए थी। जियाओ यान का मानना है कि वह एक अच्छी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उसके लिए मु यिंगयंग के स्नेह को भी समझ सकती है। अब तक मुझे डर है कि वह केवल कैलिन के मामले का उपयोग उसे छोड़ने के लिए कर सकती है। पत्नी? मु यिंगयंग को समझ में नहीं आया कि जियाओ यान का पहले क्या मतलब था, लेकिन केवल दूसरी बार कहने के बाद। जियाओ यान, क्या आप एक परिवार से हैं? मु यिंगयंग ने जियाओ यान की ओर देखा और कहा, उसकी आवाज उदासी से भरी थी। मु यिंगयंग ने इंसानों में परिवर्तित हो गए, और आखिरकार एक लड़के से मिले जिसे वह पसंद करती थी। अंत में, उसने वास्तव में खुद को बताया कि वह शादीशुदा था। वह एक पारिवारिक व्यक्ति है। खेद महसूस हो रहा है, उन्होंने कहा, यह मामला आपसे लंबे समय से झूठ बोल रहा है। वास्तव में, मैं इसे बहुत समय पहले कहना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। जियाओ यान ने मु यिंगयंग के विद्यार्थियों को कसकर सिकुड़ते हुए देखा। उक्त, खेद है, माफी मांगना ही काफी है। क्या आप एक परिवार के आदमी हैं? तो मैं इतने सालों में तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? मु यिंगयंग ने रोते हुए आवाज में कहा, कदम दर कदम जियो यान की ओर बढ़ते हुए। वह पहले से ही रोने में असमर्थ थी। मुझे खेद है। ये देखकर शियाओ यान के पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। शियाओ यान जानता था कि भविष्य में मु यिंगयंग को पीड़ित करने के बजाय अभी बोलना बेहतर है, अन्यथा भविष्य में ये 10,000 गुना अधिक दर्दनाक होगा। मजाक मजाक मजाक। मु यिंगयंग हंसने लगा, फिर उल्का में बदल गया, और सीधे यहाँ गायब हो गया। ये स्पष्ट था कि उसने केवल अपने भाई के दर्द का अनुभव किया था, और जियाओ यान जैसे किसी को ढूंढना मुश्किल था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। यह अब जैसा दिखता है। बड़े भाई, मैं एक नजर डालता हूँ। मु यिंगयंग बेहद अस्थिर थे और सीधे क्रिस्टल पैलेस छोड़ दिया। उस समय जियाओ यी ने छ कहा और उसका अनुसरण किया। मैं नहीं बता सकता, आप अभी भी एक मास्टर हैं जो सही और गलत को उकसाना पसंद करते हैं। लॉन्ग यी ने जियाओ यी और मु यिंगयंग को एक के बाद एक जाते हुए देखते हुए जियाओ यान से मजाक किया। ठीक है, चलो पहले व्यापार करते हैं। मुझे आशा है कि वह ठीक है। जियाओ यान ने उस जगह पर कहा जहां मु यिंगयंग गायब हो गया था।
सीनियर, मुझे नहीं पता कि आप इस बार मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अपनी पहचान का खुलासा करने के बाद जियाओ यान के प्रति मेडुसा कबीले में पावरहाउस का रवैया भी काफी बदल गया। रानी मेडुसा के पति, ये स्थिति अकेले जियाओ यान को यहाँ किनारे चलने के लिए पर्याप्त है, ये उल्लेख करने के लिए नहीं कि जियाओ यान में 9 रंगीन आकाश निगलने वाले पाइथन की शक्ति है। हालांकि यह बेहद कमजोर है, यह वास्तविक है। हा, यह मामला रानी के साथ शुरू होना चाहिए। शीफू ने भी बात की जब उसने जियाओ यान का सवाल देखा। और जैसे ही शेफू ने अपना मुंह खोला, अन्य 8 जनजातियों के पावरहाउस ने सिर हिलाया और ध्यान से सुना, क्योंकि रानी मेडुसा के बारे में मामला हमेशा कबीले में एक वर्जित विषय रहा है। मुझे याद है कि बच्चा अभी जुआनलिंग महाद्वीप में आया था। अपने शरीर पर 9 रंग के निगलने वाले अजगर की शक्ति के कारण उसे जुआनलिंग शाही परिवार के पावरहाउस द्वारा निशाना बनाया गया था। उस समय वह बेहद कमजोर थी। एक संकट में मैंने बस उसे बचाया। जब वह कबीले में लौटी तो उसने अद्भुत प्रतिभा दिखाई, इसलिए क्योंकि उस समय हमारा मेडुसा कबीला कई वर्षों तक विभाजित था, मैंने करुणा के अपने दिल को स्थानांतरित कर दिया और सीधे जनता की राय को बाहर रखा और उसे मेडुसा मंदिर में भेज दिया। वह उम्मीदों पर खरा उतरा और सफलतापूर्वक 10 रंगीन आकाश निगलने वाले पाइथन की शक्ति प्राप्त की, ताकि उसकी ताकत 1 स्टार फाइटिंग इमोर्टल की पूर्णता तक टूट जाए। लेकिन बहुत पहले नहीं, वह एक परिचित सांस महसूस कर रही थी, और वह परिचित सांस आपको होनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी सांस को महसूस करने के बाद मेरी हमेशा शांत उपस्थिति अचानक बेचैन हो गई। मैंने एक वाक्य छोड़ा कि आप खतरे में थे और सीधे आपके पास गए। इसलिए रानी ने कुछ पारिवारिक मामलों को सुलझाया और यूयू रीडिंग www.ukanshu.com सीधे जुहे टाउन चले गए। और क्योंकि बूढ़ा आदमी चिंतित था, वह रानी के साथ गया, लेकिन उसे रास्ते में रानी नहीं मिली। क्योंकि आपके पास आपके ऊपर कुछ रानी की आभा बची है, इसलिए मैंने आपको बचाया और रानी के निशान के बारे में पूछना चाहता था। शेफू ने थोड़ा कहा। जैसे ही शेफू की आवाज गिरी, भूखे पावरहाउस की अन्य 8 जनजातियों को राहत मिली। इस पल में, भले ही वे बेवकूफ थे, वे जानते थे कि जियाओ यान की पहचान क्या थी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इस बार चीजें मुश्किल में हैं। और यह सुनकर शियाओ यान के हाव भाव अजीब हो गए। लेकिन चिंता मत करो, रानी की वर्तमान ताकत अमर लोगों से लड़ने वाले एक सितारा जितनी अच्छी हो सकती है। पूरे जुआनसन 3 दिनों में लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बस रानी के वापस आने का इंतजार करें। शेपू जैदू ने कहा, अब यह ऐसा करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन जैसे ही जियाओ यान की आवाज गिरी, उसका दिल अचानक असहज हो गया, और यह स्पष्ट था कि उसके दिल में कुछ भारी चमक रहा था। सांप राजा, जियाओ यान को ठीक होने के लिए नीचे ले जाओ। जब चोट ठीक हो जाएगी और रानी वापस आ जाएगी, तो जुआनलिंग शाही परिवार के साथ एक निर्णायक लड़ाई का समय होगा। शेपू जैदू ने कहा, छोटे भाई जियाओ यान, कृपया मेरे साथ आओ। सांप के राजा ने ये सुना और जियाओ यान को सीधे नीचे ले गया, और जियाओ यान भी युद्ध के बाद अपनी चोटों का ख्याल रखने की तैयारी कर रहा था। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1065, Recuperate। स्नैक किंग द्वारा जियाओ यान को नीचे ले जाने के साथ, जियाओ यान ने भी पीछे हटने की यात्रा शुरू की। आखिरकार, ये तथ्य कि संप्रदाय ने संप्रदाय से हटने की प्रतिस्पर्धा की, जियाओ यान को अपनी कमजोरी के बारे में स्पष्ट रूप से पता चला। लानत है, शक्ति। जियाओ यान एक शांत पत्थर के कमरे में बैठ गया, अपनी मुठियां भींच ली, और गर्जने से खुद को रोक नहीं सका। वह जानता था कि इस बार, अगर यह जियाओ यी और लोंग यी के साथ साथ मु यिंगयंग और मेडुसा कबीले के मजबूत पुरुषों की किस्मत के लिए नहीं था, तो मुझे डर है कि उसका अंत बहुत बेहतर नहीं होगा। वर्तमान ताकत 7 स्टार डोडी के मध्य चरण में पहुंच गई है, इसलिए पहले ताकत को बहाल करने के बारे में बात करते हैं। शियाओ यान भी जानता था कि वह जल्दी में गर्म टोफू नहीं खा सकता है, इसलिए उसने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही शब्द गिरे, जियाओ यान ने गोलियों को एक एक करके निगल लिया, और जैसे ही गोलियां खा ली गईं, जियाओ यान के शरीर में शक्ति भी तेजी से ठीक हो गई, और वह थोड़े समय में बहुत ठीक हो गया।
कुछ घंटों के बाद आत्मा निगलने वाला तावीज भी तैरकर बाहर निकल आया और जियाओ यान से कहा। वरिष्ठ 100 लीटर तावीज की उपस्थिति को देखकर जियाओ यान ने भी सम्मानपूर्वक कहा कि जियाओ यान जानता था कि 100 लीटर तावीज भूत दुनिया के 12 बुरे सैनिक थे जिनके पास अनंत शक्ति थी, और इसके अंदर 100 लीटर ईएन जैसा एक मजबूत आदमी छिपा हुआ था। मटोलनोवल होम, स्वर्ग के भगवान के माध्यम से लड़ाई, लो सम्राट BTTHGFE खंड 4 अध्याय 1065, ठीक हो जाओ स्वर्ग के भगवान के माध्यम से लड़ाई, ज्वाला सम्राट खंड 4 अध्याय 1065, स्वस्थ प्रीव नेक्स्ट सामग्री तालिका सेटिंग्स। स्नैक किंग द्वारा जियाओ यान को नीचे ले जाने के साथ जियाओ यान ने भी पीछे हटने की यात्रा शुरू की। आखिरकार ये तथ्य कि संप्रदाय ने संप्रदाय से हटने की प्रतिस्पर्धा की, जियाओ यान को अपनी कमजोरी के बारे में स्पष्ट रूप से पता चला। लानत है शक्ति। जियाओ यान एक शांत पत्थर के कमरे में बैठ गया, अपनी मुठियां भींच ली और गर्जने से खुद को रोक नहीं सका। वह जानता था कि इस बार अगर यह जियाओ यी और लोंग यी के साथ साथ मु यिंगयंग और मेदुसा कबीले के मजबूत पुरुषों की किस्मत के लिए नहीं था, तो मुझे डर है कि उसका अंत बहुत बेहतर नहीं होगा। वर्तमान ताकत 7 स्टार 2D के मध्य चरण में पहुंच गई है, इसलिए पहले ताकत को बहाल करने के बारे में बात करते हैं। शियाओ यान भी जानता था कि वह जल्दी में गर्म टोफू नहीं खा सकता है, इसलिए उसने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही शब्द गिरे, जियाओ यान ने गोलियों को एक एक करके निगल लिया, और जैसे ही गोलियां खा ली गईं, जियाओ यान के शरीर में शक्ति भी तेजी से ठीक हो गई, और वह थोड़े समय में बहुत ठीक हो गया। हालांकि इस लड़ाई में नुकसान छोटा नहीं है, लेकिन इतनी सारी जादुई दवाएं हैं, और यह ठीक होने से पहले केवल समय की बात है। अब बच्चे का लचीलापन वास्तव में लोगों को गुप्त रूप से अपनी जीभ पर थप्पड़ मारता है। कुछ घंटों के बाद आत्मा निगलने वाला तावीज भी तैरकर बाहर निकल आया और जियाओ यान से कहा। वरिष्ठ 100 लीटर तावीज का रूप देखकर जियाओ यान ने भी आदरपूर्वक कहा। शियाओ यान जानता था कि 100 लीटर तावीज भूत दुनिया के 12 बुरे सैनिक थे जिनके पास अनंत शक्ति थी, और इसके अंदर 100 लीटर जैसा एक मजबूत आदमी छिपा हुआ था। आपकी वर्तमान ताकत अभी भी 7 सितारा 2 सम्राट के मध्य चरण में है। यद्यपि इस लड़ाई ने आप पर बहुत अधिक भार डाला है और आपको 7 सितारा 2 सम्राट के मध्य चरण के शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचने की अनुमति दी है, सफलता अभी भी एक कदम कम है। 100 लीटर ने कहा। हाँ, शियाओ यान ने चुपके से सिर हिलाया। यह सही है, सेंट फ्लेम क्रिस्टल। अगले ही पल 100 लीटर तावीज ने कहा। वेंग गूंज रहा है। ये सुनकर जियाओ यान ने तुरंत सिर हिलाया, और एक मजबूत उत्तेजना उभरी। भूत के चेहरे और आत्मा की लौ का नीले रंग का पवित्र लौ क्रिस्टल धीरे से जियो यान की हथेली पर दिखाई दिया। भले ही इस समय कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन केवल हल्के तापमान का संकेत था। जियो यान भूत के चेहरे और आत्मा की लौ में निहित शक्तिशाली शक्ति को जानता था, किसी और चीज का उल्लेख करने के लिए नहीं। तथ्य ये है कि घोस्ट फेस और सोल फ्लेम 24 जितना ऊंचा है। ये तथ्य कि इसकी शक्ति साबित करने के लिए पर्याप्त है कि जब जियो यान ने शुरुआत में होंगसन तियान्यान को खा लिया था, उसकी ताकत आसमान छू रही थी। अब जब उसने भूत के चेहरे की आत्मा की लौ खा ली, तो उसकी आसमान छूती ताकत शायद सभी के लिए स्पष्ट है। पहले ये देखने की कोशिश करें कि क्या इसे निगल लिया जा सकता है। जैसे ही जियाओ यान ने इसे देखा, 100 लीटर तावीज ने सीधे बात की। ठीक है। ये सुनकर जियो यान ने सिर हिलाया और सहमत हो गया। अगले ही पल वो सीधे क्रॉस पैर बैठ गया, और फिर अपने शरीर के अंदर गहराई में फेन जू ने तेज गति से दौड़ना शुरू कर दिया, और अदृश्य शक्ति के घेरे सीधे उभरे, भूत के चेहरे और आत्मा की लौ को कसकर लपेटते हुए। वेंग ओम जियाओ यान की फेन जू की खुद को निगलने की शक्ति की रिहाई के बारे में पता था। नीली पवित्र लौ क्रिस्टल के ऊपर प्रकाश की एक चमकदार किरण फूट पड़ी। लानत है, और उस प्रकाश की उपस्थिति के साथ जियाओ यान का रंग भी बदसूरत हो गया। निश्चित रूप से काफी। ये देखकर 100 लीटर ने अपना सिर थोड़ा सा हिला दिया। जाहिर है इस दृश्य की उम्मीद की जा रही थी। सीनियर, क्या हो रहा है? शियाओ यान ने घोस्ट फेस सोल फ्लेम को निगलने का विचार भी छोड़ दिया। आखिरकार शेंग यांजिंग ने इस तरह के एक मजबूत प्रतिरोध का उत्पादन किया।
मेरे अनुमान के अनुसार ये गोरेफीन से संबंधित होना चाहिए, सो लीटर ने कहा। रक्त दानव दूत। और जब जियाओ यान ने नाम सुना तो वह चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। रक्त की नदी में हमने गोरेफीन को मार डाला, लेकिन यह उसकी शक्ति का केवल आधा हिस्सा था। अगर मैंने इसकी अच्छी तरह से उम्मीद की थी, तो आप केवल तभी इस पवित्र लौ को खा सकते हैं जब आप गोराफिंट को पूरी तरह से मिटा देते हैं। आखिरकार ये पवित्र लौ दानव दमन डोमेन में गोराफिंट को दबा देती है, सो लीटर ने कहा। उन्होंने कहा, यह इस तरह होना चाहिए। ये सुनकर शियाओ यान ने चुपके से सिर हिलाया। तो चलिए इंतजार करते हैं। जियाओ यान के बोलने के बाद वो सिर्फ पवित्र लौ क्रिस्टल को दूर रखना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि नीली पवित्र लौ क्रिस्टल के ऊपर एक सियान लौ धीरे धीरे उसके शरीर में उभरी। शाबू शाबू। जियाओ यान की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। ये है, जियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी। जाहिर है कि इसका कारण नहीं पता था, लेकिन नीली लौ से उसने एक पवित्र लौ को सूंघा जो उसके अपने फायर हॉट त्यान्यान से अधिक मजबूत था। अच्छा लड़का, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि रक्त राक्षसों के आधे हिस्से को मारने की आपकी शक्ति वास्तव में सेंट फ्लेम क्रिस्टल द्वारा पहचानी जाएगी। हालांकि आप इसे अभी नहीं खा सकते हैं, आप पवित्र लौ क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। सो लीटर वास्तव में अच्छी तरह से सूचित है और सीधे मुस्कुराया। आप इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं? शियाओ यान दंग रह गया और थोड़ा सा कहा, हाँ। सो लीटर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अब दिलचस्प है। जब शियाओ यान ने ये सुना तो वह भी खुशी से हंस पड़े। अतीत में डोक्यूई महाद्वीप में उनकी सबसे शक्तिशाली अंतिम चाल विभिन्न आगों का सम्मेलन था, लेकिन जब वह डोदी महाद्वीप में आए तो विभिन्न आग की शक्ति एक ही स्तर के पावरहाउस को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन पवित्र लौ फिर से दिखाई दी। अब जब दो पवित्र ज्वालाओं का उपयोग किया जा सकता है, तो जियाओ यान के पास उन्हें फ्यूज करने के लिए एक पागल विचार है, और उन्हें ये जानने के लिए इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यदि सम्मेलन सफल होता है, तो मुझे डर है कि ऐसी शक्ति निश्चित रूप से एक नई प्रणाली का निर्माण करेगी। सीनियर, इस जूनियर का एक क्रूर अनुरोध है। सेंट यानजिंग को इकट्ठा करने के बाद जियाओ यान ने सो लीटर तावीज को भी सम्मानपूर्वक कहा, चलो बात करते हैं। सो लीटर तालिस्मैन ने जियाओ यान को देखा, जैसे कि उसने पहले से ही जियाओ यान के इरादों का अनुमान लगा लिया था। मैं यानची को बचाना चाहता हूँ, शियाओ यान ने भी दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। अरे बेटा, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। यानची मूल रूप से एक पवित्र लौ है। इसे एक विदेशी दुष्ट कबीले द्वारा कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? इसमें कुछ अज्ञात रहस्य होने चाहिए, और इस रहस्यमय शाही परिवार में मुझे नहीं पता कि क्यों एक धुंधली शक्ति है जो मुझे थोड़ा ईर्ष्या करती है। सो लीटर ने कहा, मैंने मु यिंगयंग से वादा किया कि हम यानची को बचा सकते हैं, और हमें एक ही माना जा सकता है। शियाओ यान ने असहाय होकर कहा, मु यिंगयंग, वो एक अच्छी लड़की है और यह उल्लेख नहीं करना है कि वह एक पवित्र लौ भी है। क्या आपको उसे स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए? सो लीटर तावीज ने अचानक मजाक किया। चलो, अगर मेरे परिवार के दोनों को इस बारे में पता था, तो मुझे डर है कि मैं इसे खा नहीं पाऊंगा और इधर उधर नहीं चल पाऊंगा। सो लीटर तावीज के बोलना समाप्त करने के बाद जूना और कैलिन के चेहरे जियाओ यान के दिमाग में दिखाई दिए। जियाओ यान जानता था कि यद्यपि जुना उसके सामने एक अच्छी लड़की की तरह दिखता था, वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकती है जो पूरे प्राचीन कबीले की गर्वित बेटी हो सकती है, काई का उल्लेख नहीं करने के लिए जिसके पास रानी मेडुसा का शक्तिशाली और भयंकर नाम था। पैमाना, चिंता मत करो, भले ही यह जुआनलिंग शाही परिवार तलवारों और आग की लपटों का समुद्र है, मेरा सो लीटर निश्चित रूप से प्रवेश करने के लिए आपके साथ होगा। लेकिन ये पूरा होने के बाद आपको मेरी कुछ इच्छाओं को समझने के लिए मेरे साथ भूत की दुनिया में जाना होगा। कोई बात नहीं। ये सुनने के तुरंत बाद शियाओ यान सहमत हो गए। अब बस समय आने का इंतजार करें। मुझे डर है कि जुआनलिंग शाही परिवार में एक बड़ा कदम होगा। हालांकि इस समय के दौरान आपको पवित्र लौ को खाने वाली चीजें तैयार करनी चाहिए, सो लीटर ने कहा। हाँ, जियाओ यान ने शब्दों को सुनते ही चुपके से सिर हिलाया,
पवित्र लपटों को निगलने के लिए उसने जो सामग्री तैयार की थी वो जियाओ यान के लिए 24वें और बाद में रैंक किए गए लोगों को निगलने के लिए पर्याप्त थी, और भूत चेहरे की आत्मा की लौ सिर्फ इस मानक के भीतर थी। जहां तक पवित्र ज्योति को भस्म करने के लिए आवश्यक चीजों का सवाल है, जू शिंगदान को छोड़कर, जिसे अभी तक परिष्कृत नहीं किया गया है, बाकी सब कुछ तैयार किया गया है। बस वही करें जो आप कहते हैं, और तुरंत दवा की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने के लिए तैयार करें। हालांकि जब जियाओ यान जू शिंगदान को परिष्कृत कर रहा था, तो बाहर अज्ञात चीजें हुई। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1066 is to Two Girls Meet। मौत के रेगिस्तान में एक के बाद एक चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। आखिरकार, ये मानव दुनिया में एक निषिद्ध क्षेत्र है, इसलिए यह मनुष्यों के लिए बेहद प्रतिकूल है। इस समय असीम रेगिस्तान में एक के बाद एक दो आकृतियां दिखाई दी। मु यिंगयंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जियाओ यी की आकृति सीधे मु यिंगयंग के पास आई, फिर उसे पीछे हटने से रोका, और कुछ कड़वा कहा। हालांकि जियाओ यी को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके सबसे बड़े भाई को अतीत में मु यिंगयंग के लिए खेद था, लेकिन रिश्ते के लिए, स्वर्ग किसे माफ करेगा? क्यों? मैंने जियाओ यान के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उसने मुझे बताया कि उसके पास एक परिवार था। मैं इसे जल्द या बाद में नहीं कहता, लेकिन इस समय, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? मु यिंगयंग को जियाओई ने रोक दिया था, और उसने खुद से बुदबुदाया, जाहिर है कि जियाओ यान ने सिर्फ इतना कहा कि वह मेरी पत्नी है, जिससे मु यिंगयंग को बहुत गंभीर आघात पहुंचा। मुझे पता है कि यह मेरा सबसे बड़ा भाई है जो आपके लिए माफी चाहता है, लेकिन वह मुआवजे के रूप में वरिष्ठ यानची को बचाने में आपकी मदद करेगा। शियाओ यी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। वापस जाओ और जियाओ यान को बताओ कि मेरा, मु यिंगयंग, अब से उससे कोई लेना देना नहीं है। जियाओ यान, मेरे भाई का मामला, मैं इसे स्वयं हल करूंगा, मुझे उसकी दया की आवश्यकता नहीं है। मु यिंगयंग के बोलने के बाद, उसकी छाती हिंसक रूप से सांस ले रही थी। जाहिर है, जब उसने ये कहा, तो उसे अपने दिल में बेहद दुख हुआ। शाबू शाबू, मु यिंगयंग के बोलने के बाद, उसकी गति आसमान छू गई, और उसने थोड़ी देर में जियाओ यी को पूरी तरह से फेंक दिया। भाई, मेरा कोई मेल मिलाप नहीं है। जियाओ यान पहला इंसान है जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उसके पास पहले से ही एक परिवार है। यहाँ तक कि अगर मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मैं मानव परिवार को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं वास्तव में असहज हूँ। जियाओ यान बहुत अच्छा है, मैं सुलह नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दिल दर्द हो रहा है, और जब मु यिंगयंग ने जियाओई को हिला दिया, तो वो सीधे एक ऐसी जगह पर चली गई, जहाँ किसी ने परवाह नहीं की, एक चट्टान पर बैठकर, सुबकते हुए। जाहिर है कि उसे अब कोई भी नहीं मिल रहा था जो खुद पर भरोसा कर सकता है और मदद कर सकता है। ये सिर्फ इतना है कि मु यिंगयंग को पता नहीं था कि इस समय, वो मौत के अकेले रेगिस्तान के किनारे पर आ गई थी, यानी, किनारे का क्षेत्र जो जुआनलिंग शाही परिवार के बहुत करीब था। तुम कौन हो? यह मेरे मेडुसा कबीले के क्षेत्र में क्यों दिखाई दिया? जब मु यिंगयंग फूट फूट कर रोने लगी, तो अचानक मु यिंगयंग की आंखों में एक छाया छा गई। मैं चाहता हूँ कि आप इसका ख्याल रखें, और मु यिंगयंग अभी भी दिल टूट गया था, और वह इस तरह के कठोर शब्दों के सामने एक शब्द कहने के लिए अपना सिर भी नहीं उठा सकती थी। लेकिन जैसे ही वे शब्द गिर गए, मु यिंगयंग को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, और जल्दी से अपना सिर उठाया। मु यिंगयंग की नजरों में एक महिला थी जो रेशम पहने हुए थी और उसके पास एक बहुत ही आकर्षक आभा थी। महिला की सुंदर कमर और सुंदर आकृति ने मु यिंगयंग को ईर्ष्या महसूस कराई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिला, 10 रंगों की शक्ति का एक धुंधला निशान धीरे धीरे रहता है, जिससे मु यिंगयंग एक दुर्जय दुश्मन की तरह हो जाता है। तुम कौन हो? आकृति को आते देख, मु यिंगयंग ने जल्दी से अपनी कायरता को दूर कर दिया, क्योंकि वह असहाय थी, और उसने पहले सुना था कि मनुष्यों के बीच, बुरे दिल वाले कई गैंगस्टर थे जो उन्हें निगलना चाहते थे। वे पवित्र लपटे हैं। मैं मेडुसा परिवार की नई रानी हूँ, लेकिन आप कौन हैं? शुरुआती चरण में 7 सितारा डो दी की ताकत भी मौत के रेगिस्तान में प्रवेश करने की हिम्मत करती है। क्या आप मर नहीं जाते?
10 रंग की महिला ने थोड़ा कहा, उसकी आवाज काफी नर्म थी। ये शिकाई महिला वास्तव में काइलिन है। कैलिन ने शियाओ यान को बचाने के लिए जुएहे टाउन जाने की योजना बनाई थी, लेकिन रास्ते में उसका सामना जुआनलिंग शाही परिवार के किसी व्यक्ति से हुआ, इसलिए यह एक गलती थी। अब जब शियाओ यान खतरे से बाहर था, तो उसे वापस आना पड़ा। ये सिर्फ इतना है कि वह अभी वापस आई और मु यिंगयंग से मिली। कैलिन की वर्तमान 1 स्टार फाइटिंग इमोर्टल परफेक्शन के साथ, उसने स्वाभाविक रूप से पाया कि इस महिला में कमोबेश जियाओ यान की आभा थी, और तुरंत उसमें दिलचस्पी हो गई। गपशप। रानी मेडुसा और मु यिंगयंग का 4 फुट अभी भी व्याकुल था, लेकिन जब उसने नाम सुना, तो यह उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह था। क्या वह पत्नी जियाओ यान ने कहा। 1 स्टार इमोर्टल की पूरी ताकत से लड़ रहा है, लेकिन तो क्या? कैलिन ने अपनी पहचान की सूचना देने के बाद, लगभग एक महासागर की तरह एक भयानक बल धीरे धीरे मु यिंगयंग के शरीर से बाहर निकल गया। शानदार। नीला। जाहिर है, मु यिंगयंग ने एक बार फिर पवित्र लौ आत्मा की शक्ति का उपयोग किया। पवित्र लौ की शक्ति। 1 स्टार इमोर्टल लेट स्टेज से लड़ रहा है, और कैलिन ने मु यिंगयंग को इस तरह देखा और कहा, जाहिर है कि इमोर्टल से लड़ने के स्तर पर, बस कुछ अस्पष्ट आभा, पवित्र लौ की गंध को पूरी तरह से महसूस कर सकती है। कैलिन ने अपनी पहचान सीधे मु यिंगयंग को बताई क्योंकि वह जानती थी कि मु यिंगयंग जियाओ यान का करीबी था, इसलिए वह बहुत खुली और ईमानदार थी। गुस्सा फूट पड़ा। क्या रानी मेडुसा है, मुझे आज ये सीखने दो। अजूरे मु यिंगयंग ने अपनी ताकत आसमान छूने के बाद सीधे कैलिन से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक चमकदार नीली लौ बह गई, जिसने कैलिन पर एक शक्तिशाली हमला शुरू किया।